आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसी आशीष को दे, वे अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम लोग भजन संहिता 136 को देखेंगे, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, हे यहोवा के सब सेवकों सुनो, तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहोवा को धन्य कहो। अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वह सिय्योन से तुझे आशीष देवे। और आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें कुछ बातों को बताना चाहता है, और यहाँ यहोवा की स्तुति करने का आह्वान है, यानी कि वो चाह रहे कि हम परमेश्वर की स्तुति करें। और परमेश्वर कह रहा है, तुम जो परमेश्वर के सेवकों हो, परमेश्वर के दास और दासियों हो, जो यहोवा के भवन में क्या करते हो, खड़े रहते हो, परमेश्वर को क्या कहो, तुम धन्य कहो बोल रहा है। तुम जो परमेश्वर के निकटता, परमेश्वर के हुजूरी में जब आते हो, तुम यहोवा को धन्य कहो। और फिर बोल रहा है, तुम अपने हाथों को उठाकर उसको धन्य कहो बोल रहा है। और तब यहोवा परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वह सिय्योन से तुझको आशीष देवे बोल रहा है। यानी परमेश्वर अपने लोगों से कुछ बातों को बताना चाहता है, उसके दास और दासियों को कह रहा है, तुम जो परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की उपस्थिति में जब तुम प्रार्थना करने के लिए आते हो, तुम तो उसका धन्यवाद करो। और ये धन्यवाद करने के विषय में है, ये हाथों को उठाने के विषय में। और कई बार परमेश्वर के लोग अपने हाथों को नहीं उठाते और परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान नहीं चढ़ाते। और परमेश्वर इसलिए कह रहा है, जब तुम परमेश्वर के भवन में आते हो तो तुम अपने हाथों को उठाकर उसको धन्य कहो, तुम उसकी स्तुति करो, उसकी बड़ाई करो, उसको प्रशंसा करो। इसलिए परमेश्वर का वचन इब्रानी उसका 12 में लिखा, अपने ढीले हाथों को और निर्बल घुटनों को सीधा करो। अब यहाँ ढीले हाथों को क्यों बोला गया? इसलिए कि कई बार हमारे हाथ ढीले हो जाते हैं, परमेश्वर की ओर उठते नहीं। और कई बार शत्रु हमारे मन में अपने हाथों को उठाने के विषय में संदेह उत्पन्न करता है, हम क्यों अपने हाथों को उठाएं। और परमेश्वर का वचन आज हमें हाथों को उठाने के बारे में, हमें प्रार्थना करने के विषय में कुछ बातों को सिखा रहा है। लिख रहा है कि अपने ढीले हाथों और अपने निर्बल घुटनों को क्या करो, सीधा करो। यानी जब तुम परमेश्वर के भवन में जा रहे हो, जब तुम उसके भवन में खड़े रहते हो, तुम उसको धन्यवाद का बलिदान को चढ़ाओ, तुम अपने हाथों को उठाकर उसको धन्य कहो। लेकिन ये हाथ कैसे होने चाहिए? ये हाथ शुद्ध होने चाहिए। परमेश्वर का वचन 1 तीमुथियुस 2:8 में इस प्रकार से लिखा है, मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और बिना विवाद के पवित्र हाथों को उठा करके प्रार्थना करे। यानी पवित्र हाथों को उठाकर हमको स्तुति करना है, पवित्र हाथों को उठाकर हमको क्या करना है, प्रार्थना को करना है। इसलिए बोल रहा है, तुम शुद्ध हो करके, शुद्ध और पवित्रता का जीवन जी करके, बिना क्रोध का, बिना लड़ाई झगड़े के मेरे पास आओ। और कई बार हम लड़ाई और झगड़ा करके प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के पास जाते हैं, कई बार हम नाराजगी लेकर के परमेश्वर के पास जाते हैं। लेकिन परमेश्वर बोला, जब तुम अपने हाथों को मेरे सन्मुख उठाओ, तो बिना क्रोध के, बिना विवाद के अपने पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करो। और इसलिए बोल रहा है परमेश्वर का वचन, अपने हाथों को पवित्र स्थान की ओर उठाकर उसको धन्य कहो। यानी हमारा वो पवित्र स्थान है, और जब हम अपने हाथों को उठाते हैं तो हमारे हाथ भी क्या होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए। और परमेश्वर का वचन इसलिए तो हमें याकूब 4:8 में कहा, बोलता अपने हाथों को तुम शुद्ध करो बोल रहा है। क्योंकि जब तुम पर बोलता है परमेश्वर के निकट आओ, तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा बोल रहा है। और हे पापियों, अपने हाथों को शुद्ध करो बोल रहा है, अपने हाथों को तुम क्या करो, शुद्ध करो बोल रहा है। क्योंकि परमेश्वर हमारे हाथों के शुद्धता से प्रसन्न होता है। इसलिए भजन संहिता 18:20 उसका 24 में, और दूसरा सामुएल 22 उसका 21 और 25 में इस प्रकार से लिखा, यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया, और मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझसे क्या किया, बोलता है बदला दिया। और परमेश्वर तो हमारे हाथों की शुद्धता को देखना चाहता है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम शुद्ध हाथों से परमेश्वर के पास जाएं। इसलिए यीशु मसीह ने क्या किया, अपने हाथों पर किल से छिदवाया, ताकि वो हमें अपने हाथों की शुद्धता को दे सके। उसके हाथों से हमारे गंदे कामों के लिए, उसके हाथों से क्या क्या लहू को बहा। वो दर्दनाक किल उसके अंदर जब छेदा गया, उसके हाथों को जब क्रूस पर जकड़ा गया, आपके हाथों के श्राप को, आपके हाथों के बंधन को तोड़ने के लिए क्या किया गया, वो क्या क्या यीशु मसीह का हाथ किलों में क्या क्या किलो से ठोका गया उस क्रूस पर। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम अब जब अपने हाथों को, अपने पवित्र हाथों को इसके लहू से धुलकर जब हम उसके और अपने हाथों को उठाएंगे, परमेश्वर सिय्योन से निश्चय हमको आशीष को देगा। और यही बात अय्यूब उसका 11 अध्याय में लिखा है कि बोलता है, तुम अपने क्या करता है, अपने मनों को तुम शुद्ध करके मेरे पास आओ बोल रहा है। तू अपने मन शुद्ध करे और ईश्वर की ओर हाथ फैलाए।
और जो कुटिलता के काम, जो अनर्थ के काम होते हैं, उनको जब तू दूर करेगा, बोल रहा है परमेश्वर, बोल रहा है तू निश्चय स्थिर होगा, तू नहीं डरेगा। और चाहे तेरे जीवन में घोर अंधकार भी होगा, तब भी वो दोपहर सा क्या हो जाएगा, उजियाला हो जाएगा। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम जब उसके भवन में जब खड़े रहते हैं, हम अपने हाथों को, पवित्र हाथों को उठाकर उसको धन्य कहें, हम उसकी स्तुति करें, उससे प्रार्थना करें अपने पवित्र हाथों को उठाकर। क्योंकि ये परमेश्वर की ओर जब हम अपने हाथों को उठाते हैं, तब परमेश्वर हमारे अद्भुत और आश्चर्यजनक कार्य को करता है। हम निर्गमन 17 अध्याय उसका 11 को हम लोग देख सकते हैं किस प्रकार से अमालेकी लोग इजरायलियों से लड़ने के लिए आया, और मूसा ने किस प्रकार से पहाड़ी के ऊपर चढ़कर अपने हाथों को उठाया। और जब जब उसके हाथ उठे रहे, तब तब शत्रु क्या नहीं किए, प्रबल नहीं हो पाए, परंतु जब जब उसका हाथ नीचा होता गया, तब तब शत्रु उन पर प्रबल होता गया। यानी परमेश्वर बोल रहा अपने ढीले हाथों को बोलता है तुम मजबूत कर लो, बोल रहा है अपने निर्बल घुटनों को तुम सीधा कर लो, अपने हाथों को तुम पवित्र कर लो, और मुझको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ, मेरी स्तुति करो, और तब मैं तुमको क्या करूंगा, तेरे शत्रुओं का मैं क्या करूंगा, नाश करूंगा। और जब हम परमेश्वर को इस तरीके से जब हम परमेश्वर की ओर अपने हाथों को उठाते हैं और पवित्रताई से शोभायमान होकर जब हम परमेश्वर के निकटता में जाते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत और सामर्थ के कार्य करता है। जैसे परमेश्वर ने मूसा के जीवन में किया, वही अद्भुत कार्य परमेश्वर आपकी जिंदगी में करना चाहता है। परमेश्वर आपके शत्रुओं को हराना चाहता है, वो आपके लिए यहोवा निसी बनना चाहता है। क्योंकि इस युद्ध के बाद मूसा ने कहा यहोवा निसी है, यहोवा युद्ध में जय को देता है, लेकिन आप जय नहीं पा रहे। कारण यह है कि आपके हाथ शुद्ध नहीं है। और जब आपके हाथ शुद्ध नहीं है, जब आपके हाथ गंदे कामों को कर रहे, जब आप क्रोध से भरे हुए किसी के ऊपर हाथ को उठा रहे, जब ये हाथ किसी पर दोष लगाने के लिए उठ रहे, जब ये हाथ किसी के बुराई के लिए जा रहे, ये हाथ जब घूस कार्य के लिए जा रहे, तो कभी भी ये हाथ क्या है, आशीषित नहीं हो सकता। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मैं चाहता हूं हर जगह पुरुष बिना क्रोध, बिना विवाद के अपने पवित्र हाथों को उठाकर क्या करे, प्रार्थना करे। परमेश्वर का वचन इसलिए भजन संहिता 134 में कहता है, बोलता है अपने हाथ पवित्र स्थान की ओर उठाकर यहोवा को धन्य कहे। यानी वो पवित्र स्थान है, और हमारे हाथ भी क्या होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए। इसलिए आइए आज हम अपने जीवन को जांचें, कहीं ये हाथ किसी पर दोष लगाने वाले तो नहीं, कहीं ये हाथ किसी गंदे काम में तो लिप्त नहीं, कहीं ये हाथ किसी के जीवन की बुराई के लिए, उनके काम को बिगाड़ने के लिए तो नहीं जाते। इसलिए परमेश्वर कह रहा है, क्या कर रहा है कि अपने हाथों को तुम शुद्ध करो, बोल रहा है अपने हाथों के काम को तुम शुद्ध करो, बोल रहा है। तब परमेश्वर की ओर जब इस पवित्र हाथों को उठाओगे स्तुति के लिए, प्रशंसा के लिए और दुहाई के लिए, तब परमेश्वर आपको एक बड़ी जय को देने जा रहा है। और जब आपके जीवन में चाहे कितना घोर अंधकार क्यों ना हो, आपके जीवन में चाहे कितनी भी पीड़ाएं, कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, कितना भी डर क्यों ना हो, कितनी भी अस्थिरता क्यों ना हो, आप चाहे कितनी भी भाग रहा हो जीवन क्यों ना हो, आप अपने जीवन में स्थिरता को नहीं देख पा रहे, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है जब तुम इस बोलता अपने मन को शुद्ध करोगे, अपने जीवन को शुद्ध करेगा, और जब तुम शुद्ध हाथ को मेरी ओर उठाओगे, परमेश्वर बोल रहा है तू निश्चय मैं तेरे घोर अंधकार को दोपहर सा क्या कर दूंगा, उजाला कर दूंगा। परमेश्वर बोल रहा है, निश्चय बोल रहा है वो परमेश्वर सियोन से तुझको क्या करेगा, यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वो सियोन से तुझको क्या करेगा, आशीष को देगा। इसलिए हे यहोवा के सेवकों सुनो, तुम जो रात रात बोलता है यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, तुम जो रात रात भर तुम जो प्रार्थना कर रहे हो मुझसे, बोला तुम धन्यवाद करो, अपने पवित्र हाथों को उठाकर धन्यवाद करो, अपने पवित्र हाथों को उठाकर तुम प्रार्थना करो। और जो यहोवा है, जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता, तुमको क्या करेगा, आशीष को देगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम बिना क्रोध, बिना विवाद के अपने पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना करो, क्योंकि ये आपके जीवन में बड़ी भलाइयों को, बड़ी जय को लेकर आता है। जैसे मूसा ने अमालेकियों के ऊपर जय को पाया और उसने कहा यहोवा निसी, यहोवा मेरा सहायक, यहोवा मुझको युद्ध में जय देने वाला परमेश्वर। और परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा एक बड़ी जय को दे रहा है। मैं इस बात को आपके जीवन के लिए घोषणा करती हूँ, जब आप अपने पापों से अपने मनों को शुद्ध करेंगे, अपने मनों को फिराएंगे, यीशु मसीह ने आपके हाथों के अधर्म के कामों के लिए अपने हाथों में किल से छिदवाया है। वो आपके हाथों के लिए, आपके गलत कामों के लिए यीशु मसीह ने अपना लहू को, अपने हाथों के लहू को बहाया है। और इसलिए वो आपके पाप, आपके श्राप, आपके हाथों के सारे बंधन को क्या करेगा, तोड़ेगा। और बोलता है जितने काम पर तब तू हाथ लगाएगा वो क्या होगा, फलवंत होगा। आपके हाथों के कार्य को परमेश्वर आशीषित करेगा। और इस वचन के अनुसार मैं आपके जीवन में आशीष की घोषणा करती हूँ। सो आज हम परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने आपके लिए अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को दिया,
और उसने जब आपके लिए अपने हाथों में किल से छिदवाया, वो आपको हाथों की शुद्धता को दे रहा है ताकि आप अपने जीवन में आशीष को पाएं। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते, आपकी बड़ाई करते, आपकी प्रशंसा करते खुदावन। आप राजाओं के राजा है प्रभु, पराक्रमी परमेश्वर है पिता, अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर है पिता। खुदावन परमेश्वर, जबकि हाथ तेरी ओर उठे प्रभु जी, आज परमेश्वर ये हाथ जब तेरी ओर उठे खुदा, आज परमेश्वर तेरे बच्चे एक बड़ी जय को पिता पाने पाए खुदावन परमेश्वर, जो आज युद्ध के मैदान में है प्रभु, और शत्रु खुदावन परमेश्वर जब इनके जीवन में परमेश्वर पिता कार्य कर इनको हरा रहा है खुदा, परंतु जब ये हाथ तेरी ओर उठे खुदा, आज आपके बच्चे बड़ी जय को पाने पाए खुदावन। जितने इस प्रार्थनाओं में जुड़ते खुदा, जितने इस चैनल से जुड़े प्रभु, प्रत्येक के परिवार में बड़ी जय को मिलने पाए। लड़ाई झगड़ा विवाद क्रोध कलह पारिवारिक शांति यीशु के नाम से जाए खुदावन प्रभु जी। हाँ खुदावन, आपने कहा प्रभु जी, आपके बच्चों को बिना विवाद के क्रोध के अपने हाथों को उठाकर तो मुझसे प्रार्थना करो और मैं तेरी सुनकर अद्भुत कार्य को करूंगा। ए खुदावन परमेश्वर, आज प्रभु है आपके बच्चे खुदा ने एक बड़ी जय को पाए प्रभु, आज आपके बच्चे बड़े छुटकारे को पाए खुदा। जैसे प्रभु जी मूसा ने अपने हाथ को बढ़ाया, लाल समुद्र दो भाग हुआ, आज खुदावन उनके जीवन की समस्या यीशु के नाम से दो भाग हो जाने पाए। हम जय की घोषणा करते हैं, हम छुटकारे की घोषणा करते हैं यीशु के नाम से। पिता, आज के दिन अपने बच्चों को आप संभाल रहे, अपने अद्भुत सुरक्षा में ले दीजिए और बुराई से नहीं बचाए रखे, पाप के बंधन तोड़े जाए यीशु के नाम से। आपके लहू के द्वारा प्रभु जी हर एक अशुद्ध या इनके हाथों के बंधन यीशु के नाम से प्रभु शुद्ध किए जाए, हर प्रकार का बंधन टूटे यीशु के नाम से। खुदावन, हम जय और छुटकारे की घोषणा करते यीशु के नाम से। आप बड़ी जय और छुटकारे को दे रहे पिता, अपने लोगों को अपने अद्भुत सुरक्षा में रखे प्रभु, आपका धन्यवाद। प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से हम मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।